पता नहीं। तो आज भी ज्यादा लोग नहीं है, बस 2 लोग। और किन्हीं को नहीं याद है? और किन्हीं को नहीं याद है? कोई बात नहीं। तो कल सबसे पहले ध्रुव जी की कथा हुई। ध्रुव जी के वंश के बारे में बताया गया, जिसमें अंग राजा बैनी की कथा हुई, भरत जी हुए, गयासुर की कथा हुई, और उसके बाद नरक और स्वर्ग के बारे में बताया गया। अजामिल की कथा हुई, अजामिल का उद्धार हुआ, और उसके बाद प्रहलाद जी की कथा हुई, जिसमें भगवान नरसिंह अवतार लेते और हिरण्यकश्यप का वध करते। तो ये सारी कथाएं हमने कल श्रवण करी। अब हम सभी आज की कथा की ओर चलते हैं, और आज की कथा को तो सबको ध्यान से सुनना है, ठीक है? और आज समय भी बहुत हो चुका है, तो प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए अब हम सभी, अब देखिए माताएं, आपसे अनुरोध है कि कथा के बीच में कोई भी अगर प्रसाद इत्यादि चढ़ाना है तो ना आए। कथा के बीच में नहीं, आपको बाद में समय मिलेगा, आप उस वक्त आइएगा। कथा के बीच में कोई मंच पर ना आए। आइए हम आज की कथा की ओर चलते हैं। कल यहाँ पर नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का वध करते हैं और प्रहलाद जी की इच्छा पूरी करते हैं। अब प्रहलाद जी और भगवान के बीच में बातचीत हो रही है, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु ऐसे तो मैं 5 वर्ष का हूं, लेकिन मेरा विवाह 5 स्त्रियों से हो चुका है। कौन कौन सी है? बोले मोह माया, अहंकार, आलस्य, भोग इत्यादि स्त्रियां। तो इन सबसे मेरा विवाह हो चुका है, और मैं कितने भी प्रयत्न कर लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, इनसे छुटकारा नहीं पा सकता। भगवान कहते हैं कि तुमने ये मान लिया है कि तुम इनसे छुटकारा नहीं पा सकते। अगर तुम ये कह दो कि मैं छुटकारा पा सकता हूं, तो तुम, क्योंकि मन ना चंचल होता है, और चंचल व्यक्ति को अगर आप कुछ कहेंगे ना तो वो बात मान लेगा, उस बात को वो पकड़ लेता है। भोला व्यक्ति चंचल व्यक्ति को अगर कुछ बोलेंगे तो वो बात पकड़ लेगा। अगर आपने कुछ उसे अच्छा सिखाया है तो वो वही करेगा जो आपने सिखाया है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि ये भोगों का उपभोग करने से छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी इच्छा कभी खत्म नहीं होती है। हम मनुष्य हैं, हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। हमारी जितनी इच्छा की पूर्ति होगी, उतनी इच्छा बढ़ती जाएगी। तो उतनी इच्छा बढ़ती जाती है। इसलिए हमें हमें उसका भोगों का उपभोग नहीं करना है, हमें उसका त्याग करना है। आइए बैठ जाइए, बैठ जाइए। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जोरदार जयकारा, पूरे प्रयास कर, जोरदार। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की, राधा रानी सरकार की जय। और जब भी जयकारे की बात आए ना, तो सब कुछ त्याग कर खूब जोरदार जयकारा लगाइएगा हमेशा। ऐसे आधे लोग बोलते हैं, आधे लोग सो रहे हैं, आधे लोग है। अच्छा, आधे लोग झुकते हैं जब कथा होती है ना, तो आधे सो जाते हैं। और खासकर पीछे वाले लोग सोचते भाई पीछे बैठे हैं, क्या है, जय करो है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ से भगवान सब देखते हैं।
पीछे वाले लोग कहते कि भाई चुपचाप बैठो, अरे कोई देख नहीं रहा है, जय करो कोई मतलब नहीं, उन्हें कुछ नहीं दिखता। लेकिन भगवान को सब दिखता है, इसलिए सभी को जोरदार जयकारा लगाना है। तो पूरे पूरे हाथ उठाकर और हमेशा लगाना है। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो यहाँ भगवान कहते कि भोग का उपभोग करते रहोगे तो तृप्ति नहीं मिलेगी, उसका त्याग करना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। प्रहलाद जी कहते भगवान आपने इतनी आसानी से तो कह दिया कि छोड़ना पड़ेगा, त्याग कर दो, लेकिन छोड़े कैसे? अरे आपने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, आपकी इतनी सुंदर दुनिया है, आप खुद इतने सुंदर हैं, आपकी दुनिया इतनी सुंदर है, तो इस सुंदर सी दुनिया को हम छोड़ कैसे दें? भगवान कहते यही गलती है हमारी, हम मनुष्य की यही गलती है। हम बस संसार देखते हैं जो भगवान सुंदर बनाए हैं, यही नहीं देखते कि भगवान कितने सुंदर हैं। भगवान का हम संसार देखते हमेशा, लेकिन भगवान को कभी नहीं देखते। भगवान का संसार खूब देख रहे हैं। आइए माताएं, आगे बैठकर आप हल्ला कर रही हो, सीधा बैठिए शांति बनाकर। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो यहाँ भगवान कहती कि मैंने ये दुनिया सुंदर इसलिए बनाई ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो, ताकि मेरा भजन करने में, मेरी भक्ति भाव करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए दुनिया सुंदर बनाई। तो मैंने दुनिया इसलिए सुंदर नहीं बनाई कि तुम मुझे ही भूल जाओ, मैंने दुनिया इसलिए सुंदर बनाई ताकि तुम मुझे याद रखो, ताकि तुम मेरा भजन कर सको शांति से। तो भगवान बताते हैं कि दुनिया सुंदर इसीलिए है, लेकिन लोग इसका गलत प्रयोग करते हैं, केवल संसार को देखने में लिप्त रहते हैं। लेकिन भगवान हमारे लिए इस संसार को सुंदर बनाए हैं। भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें हर चीज दिया जिसकी तुम्हें जरूरत थी। मैंने तुम्हें घर दिया ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम्हारे सिर पर कोई छत नहीं है। तुम्हें परिवार दिया ताकि तुम उनसे अपना सुख बांट सको। तुम्हें मित्र रिश्तेदार दिए ताकि तुम उनसे अपना सुख दुख बांट सको। तुम्हें परिवार दिया, तुम्हें एक हमसफर भी दिया ताकि ऐसा ना लगे कि हम जीवन में अकेले हैं। तुम्हें एक साथी भी दिया, तुम्हें संतान भी दिया ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे मेहनत से बनाए हुए इस घर का, तुम्हारे परिवार का क्या होगा। तुम्हें सब कुछ दिया तुम्हारे भलाई के लिए, लेकिन लोग इसे अपने दुख का कारण मानते, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम इसे अपने दुख का कारण मानते हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और आइए माताएं, पीछे भी बहुत जगह है, मंच के एकदम पास बैठने से थोड़ा दिक्कत हो जाता है। जो मंच पर आने के भक्त होते हैं उन्हें परेशानी होती, तो पीछे चले जाइए आप लोग, पीछे बैठ जाइए, पीछे भी बहुत जगह है। आइए, तो यहाँ आइए शांति बनाकर। यहाँ पर भगवान प्रहलाद जी को समझाते हैं कि मैंने तुम्हारे भलाई के लिए सब कुछ दिया, तुम्हारे भले के लिए जो किया, तुम्हारे भलाई के लिए सब कुछ किया मैंने, लेकिन तुम इसे अपने दुख का कारण मानते हो, तुमसे मेरी कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलती है कि तुम इसे अपने दुख का कारण मानते हो। अब यहाँ भगवान समझाते हैं कि जो दिया मैंने तुम्हारे भले के लिए दिया, तुम्हारे अच्छे के लिए दिया। बोले तो इसका त्याग कैसे करें? बोले भोगों का भोग नहीं, उसका त्याग करो। और त्याग करना है तो उसके लिए सत्संग करना बहुत आवश्यक है। सत्संग से हमें बहुत से अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं।
सत्संग, अच्छा, जो सच्चे सत्संगी होते हैं, जो खूब सत्संग करते हैं, सच्चे मन से खूब भक्ति भाव करते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। वो अपने कारण कहीं विवाद नहीं होने देते, वो अपने कारण कहीं झगड़ा नहीं होने देते। कहीं झगड़ा हो रहा है तो उसे सुलझाने का प्रयास करते हैं, आराम से, शांति से। और उनको क्रोध, जो सच्चे सत्संगी होते हैं उनको क्रोध बहुत कम आता है। तो सच्चे सत्संगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसलिए सत्संग कीजिए। सत्संग करने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, इसलिए सत्संग करना बहुत आवश्यक है। अच्छा देखिए, माताएं तो बहुत सत्संग करती हैं, लेकिन पुरुष वर्ग सोचते हैं भाई हम सत्संग करेंगे तो कमाएगा कौन, और हम कमाएंगे नहीं तो परिवार को खिलाएगा कौन। लेकिन आपको जब भी समय मिले तब सत्संग कीजिए। और यहाँ दिखने से ही पता चल रहा है कि कौन सच्चे सत्संगी हैं। माताएं खूब भजन करती हैं, खूब पूजा पाठ, दिन भर पूजा कर रही हैं, लेकिन पुरुष वर्ग कहते हैं हम कमाते, हम पूजा नहीं करते। जो हमारी पत्नी पूजा करती उसका फल हमें मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजें होती हैं जो आपके करने पर आपको मिलेगी, बदली नहीं की जा सकती कि मेरे बदले तुम कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, पहली चीज है भोजन। अगर आप भोजन करेंगे तो आपका ही पेट भरेगा, दूसरों का नहीं भरेगा। इसलिए अगर भूखे हैं तो आपको ही भोजन करना पड़ेगा। अगर आप भूखे हैं तो आपको ही भोजन करना पड़ेगा, तभी आपका पेट भरेगा। तो यहाँ पहली चीज बताई जाती है भोजन, जिसमें बदली नहीं की जा सकती। दूसरी चीज है विवाह। विवाह में भी ऐसा नहीं कि मेरे बदले तुम विवाह कर लो, फेरे तुम ले लो, फेरे के बाद मैं आ जाऊंगा, ऐसा नहीं कर सकते। तीसरा चीज है मृत्यु। अब आप कह रहे भाई मेरी भतीजी से मैं बहुत प्रेम करता हूँ, उसका विवाह है और मेरी तबीयत बहुत खराब है, भगवान कब बुला ले मुझे पता नहीं, इसलिए जब भगवान बुलाए ना तो तुम चले जाना। ऐसा तो कर नहीं सकते, भगवान आपको बुलाएंगे तो आपको ही जाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार है सत्संग। सत्संग भी आप करेंगे तो आपको ही फल मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। इसलिए अगर पुण्य करना है, अगर आप सत्संग करेंगे तो आपको ही पुण्य मिलेगा। तो सत्संग करना बहुत आवश्यक है। सत्संग हमें बहुत सी अच्छी चीजें सिखाती है, बहुत से अच्छे कार्य सिखाती है। सत्संग करने से हमें, हमारे मन में भगवान का प्रवेश होता है। तो सत्संग कीजिए, सत्संग करने से पुण्य मिलता है। और आप सत्संग करेंगे तो आपको ही पुण्य मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। तो पुण्य चाहिए तो सत्संग करना पड़ेगा खुद को, क्योंकि यही सब आप ऊपर लेकर जाएंगे। पुण्य पाप, मैंने कल भी बताया था, पुण्य पाप ही आप ऊपर लेकर जाएंगे और कुछ नहीं। यहाँ जो भी संसार देख रहे हैं, जो भी धन दौलत, सब धन दौलत के पीछे भागते, खुशियों के पीछे भागते हैं, लेकिन सुख और दुख भाई है। अगर आप सुख के पीछे भागेंगे ना तो दुख भी पीछे पीछे आएगा। इसलिए सुख के पीछे नहीं, भगवान के पीछे भागिए। भगवान के पीछे अगर आप जाएंगे तो आपको परम आनंद मिलेगा। और परम आनंद के, अगर आप भगवान के पीछे जाएंगे तो परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और उसके बाद जब आनंद की प्राप्ति हो गई, परम आनंद की प्राप्ति हो गई, तो किसी और चीज की जरूरत नहीं है। इसलिए गृहस्थ जीवन में रहिए, खूब काम कीजिए, खूब पैसे कमाइए, खूब नाम कमाइए, लेकिन साथ में भगवान को याद रखकर। यहाँ पर संत जन बताते हैं कि सत्संग कितना आवश्यक है। सत्संग इस जगत में जो आया है उसे जाना है, और खाली हाथ ही आया और खाली हाथ ही जाना है। लेकिन
जब यहाँ आया है तो कर्म करता है व्यक्ति और कर्म अपने साथ लेकर जाता है। तो इसी जगत में कोई हमेशा के लिए नहीं रहता है, कभी ना कभी उसे जाना है। तो वो आपको तय करना है कि आपको कहाँ जाना है, आपको नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। उस प्रकार के कर्म करना पड़ता है। संत जन बताते हैं, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में। पूरे पूरे हाथ उठाकर और जोरदार तालियों के साथ एक बार जोरदार जयकारा प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। और भजन को ध्यान से सुनिएगा और पूरे पूरे हाथ अगर तालियों के साथ और ध्यान से सुनना और गाना भी है। जगत में कोई न परमानेंट, 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 तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। श्री राधे। पूरे पूरे आत्मा का ताली की सेवा के साथ है। हरि बोल। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगी दुनिया में, आवागमन लगी दुनिया में। जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में। जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट।
और क्या समझाते हैं, बोले हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे, घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे, घूमो दिल्ली हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे, घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे, घूमो दिल्ली के मन में नाम रखो प्रभु का, 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 धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो यहाँ भगवान समझाते हैं कि अगर इस भोगों से तृप्ति चाहिए तो इसका त्याग करना पड़ेगा, और त्याग करने के लिए सत्संग करना पड़ेगा। अब यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब हम सभी नारद जी और युधिष्ठिर जी के बीच चलते हैं। वहां पर धर्म की चर्चा हो रही है, धर्म के बारे में बताया जा रहा है, धर्म की बातें हो रही हैं, धर्म के 30 लक्षण बताए जाते हैं। लेकिन मैं आपको 5 लक्षण बताऊंगी जिस पर धर्म की नींव टिकी है, यानी आप उस धर्म का पालन कर रहे हैं, आप उस कार्य का पालन कर रहे हैं, तो आप धर्म को बचा रहे हैं। तो यहाँ मैं 5 लक्षण बताती हूँ। पहला लक्षण बताया जाता है, जितना हो सके उतना सत्य बोले। आज के समय में मुश्किल है, इसीलिए जितना हो सके उतना सत्य बोले। अब आज के समय मुश्किल है, इसलिए मैंने कहा जितना हो सके। तो ये पहला लक्षण बताया जाता है, यानी जहां झूठ की जरूरत नहीं है वहां झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोले, लेकिन जहां झूठ की जरूरत नहीं है, लोग बहुत झूठ बोलते हैं। जहां सत्य बोल सकते हैं, जहां सत्य बोलने से बात रुक सकती है, वहां लोग झूठ बोल देते हैं बचने के लिए, खुद के लिए। लेकिन जहां झूठ की जरूरत नहीं है वहां झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पहला धर्म बताया जाता है, जितना हो सके उतना सत्य बोले। दूसरा लक्षण बताया जाता है धर्म का, दया। जो आजकल इंसानों से ज्यादा जानवरों में है, इंसानों के अंदर बिल्कुल दया नहीं है। लोग, कोई जानवर अगर किसी व्यक्ति को मुसीबत में मदद के लिए पुकारता देखता है तो वो किसी व्यक्ति को पुकारने जाता है कि वो व्यक्ति मुसीबत में उसकी मदद करो, क्योंकि वो जानवर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन लोग वहां से गुजर रहे, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। कोई व्यक्ति रोड पर खड़े होकर मुसीबत में है और वो चिल्ला रहा है कि मेरी मदद करो, लेकिन वो लोग वहां से जाते हैं।
चले गुजरे जा रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा। अच्छा, लोग इसका तर्क भी देते हैं कि भाई हमसे ये सब देखा नहीं जाता, लेकिन अब तो वो भी नहीं करते, वहां खड़े होकर देख रहे हैं कोई मुसीबत में है और वो आवाज लगा रहा है मेरी मदद करो, तो लोग वहां खड़े होकर देखते हैं। और क्रूरता वाला क्या काम करते हैं, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाते हैं। तो आजकल दया ये दूसरी चीज है जो हमें बताती है, जानवर और इंसान में फर्क बताती है। दया, अगर कोई मुसीबत में तो उसकी मदद कीजिए, लेकिन अपने जान पर नहीं। अपने जान, अगर आप किसी की मदद करने पर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, आपकी जान मुसीबत में पड़ सकती है, तो आप वो कार्य छोड़ सकते हैं। लेकिन आपके केवल एक चिल्ला देने से कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य रुक सकता है, तो आप उसकी मदद जरूर करें। आपको जब भी मौका मिले लोगों की मदद करें, क्योंकि हर चीजें घूम फिर कर आती हैं। ये धरती गोल क्यों है? अच्छा, भगवान हर चीज सोच समझ कर बनाते हैं। धरती गोल क्यों है? क्योंकि हर चीज घूम फिर कर आती है। आज आप किसी की मदद नहीं कर रहे, आज कोई व्यक्ति सड़क पर खड़े होकर आवाज लगा रहे हैं मेरी मदद करो, और आप वहां से गुजर रहे हैं, तो कल ये भी हो सकता है कि आप खड़े होकर चिल्लाएं और लोग वहां से गुजरे, क्योंकि सारी चीज घूम फिर कर आती है। आपने किसी को थप्पड़ मारा तो कल को कोई आपको भी थप्पड़ मार सकता है और आप कुछ नहीं बोल सकते। इसलिए कोई भी कार्य सोच समझ कर करना चाहिए।